नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी खबर की जिसने हिंदी डिजिटल मीडिया की दुनिया में हलचल मचा दी। सौरभ द्विवेदी वही पत्रकार जिन्होंने द ललन टॉप को एक आइडिया से उठा करके बड़ा डिजिटल ब्रांड बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि इन्होंने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक या धार्मिक दबाव है या सिर्फ एक सामान्य करियर में? चलिए इस पूरे मामले को तथ्यों के साथ में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, पूरा फैक्ट्स को समझते हैं। 5 जनवरी 2026 को सौरभ द्विवेदी ने इंडिया टुडे ग्रुप और ललन टॉप को इस्तीफा दे दिया। इन्होंने वहां करीब 12 साल तक काम किया। 2016 में द ललन टॉप की शुरुआत की, प्लेटफॉर्म का चेहरा बने, लेकिन ओनर कभी नहीं थे। यह बात समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। द ललन टॉप चेहरा या कंपनी? बहुत से लोग सोचते थे कि द ललन टॉप यानी कि सौरभ द्विवेदी का अपना चैनल है, लेकिन हकीकत कुछ और है। द ललन टॉप शुरू से इंडिया टुडे ग्रुप का डिजिटल प्रोजेक्ट रहा। सौरभ फाउंडिंग एडिटर थे, एडिटोरियल लीड थे, चेहरा थे, लेकिन मालिक नहीं थे। ठीक वैसे ही जैसा कि एनडीटीवी को रवीश कुमार को लोग समझते थे। सौरभ ने खुद क्या किया? सौरभ द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, यह कोई अंत नहीं है, यह एक पड़ाव है, एक छोटा सा ब्रेक, अध्ययन, अवकाश और फिर नई यात्रा। मतलब साफ है, ना कोई आरोप, ना कोई विवाद, ना कोई मजबूरी, कम से कम आधिकारिक तौर पर। तो फिर विवाद की बातें क्यों उठी? अब आते हैं उस हिस्से पर जहां कंफ्यूजन शुरू होता है। 20 दिसंबर 2025 दिल्ली, एक सार्वजनिक बहस होती है। विषय, डज गॉड एग्जिट? मॉडरेटर सौरभ द्विवेदी, स्पीकर जावेद अख्तर और मौलाना शमीम नदवी। इस बहस में जावेद अख्तर गजा के बच्चों के मौत का जिक्र करते हुए ईश्वर की सर्वशक्ति पर सवाल उठाते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं, धार्मिक ध्रुवीकरण, बहस आक्रामक हो जाती है और कुछ ही दिनों के बाद सौरभ का इस्तीफा सामने आता है। क्या दोनों जुड़े हैं? यहीं से सवाल उठता है। क्या बहस के कारण दबाव बना? क्या मैनेजमेंट नाराज था? क्या किसी ने कहा या तो जाओ या लाइन में रहो? इसका क्या जवाब? हमारे पास कोई सबूत नहीं। सौरभ ने खुद इससे इनकार किया, इंडिया टुडे ग्रुप ने इससे इनकार किया। इसीलिए अभी यह कहना कि इस्तीफा विवाद की वजह से हुआ सिर्फ अटकल होगी, फैक्ट नहीं। लेकिन टाइमिंग सवाल जरूर खड़ा करती है कि यह भी सच है कि बहस, विवाद, इस्तीफा, यह क्रम लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन बिना सबूत निष्कर्ष निकालना भी सही है। अब सौरभ आगे क्या करेंगे, यह सबसे अहम हिस्सा है। सौरभ द्विवेदी ने शायद अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया है। साफ कहा है कि मैं वही करूंगा जो करता आया हूं, यानी सवाल पूछना, सत्ता से जवाब मांगना, आसान भाषा में मुद्दे को समझाना, संभावनाएं, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, डॉक्यूमेंट्री, ओटीटी या लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। अब सवाल उठता है, द ललन टॉप का क्या होगा? कुलदीप मिश्रा एडिटोरियल लीड, रजत सेन प्रोडक्शन, प्लेटफॉर्म चलेंगे। लेकिन यह भी सच है कि चेहरा बदलने से टोन बदलती है, नेचुरल है। डिस्कस, यह कहानी किसी साजिश की नहीं बल्कि डिजिटल मीडिया के बदलते दौर की है, जहां पत्रकार खुद ब्रांड बन जाता है और एक समय बाद उसे अपना रास्ता अलग करना पड़ता है। यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। बस सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ करियर मूव है या इसके पीछे कुछ और भी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।